ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज अमोनिया फर्टिलाइजर्स में, फिर नाइट्रिक एसिड और डिफरेंट नाइलॉन्स। और सबसे बड़ी चीज, नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के अंदर। लास्ट में मैंने लिखा था एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक मास जो भी होगा अमोनिया का, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एन आ जाएगा आपके पास। ये सवाल आ जाता है कभी कभार 1-2 मार्क का। ठीक है, सबसे बड़ा यूज फर्टिलाइजर का ही है। एक प्रोसेस और होता है, वो मैं शेयर करा दूंगा, लोग पढ़ भी लेंगे। बुक अगर है लोगों के पास तो बुक से पढ़ लीजिएगा। एक प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन का, ये पूछ लेता है, पेपर में आता है, ये केमिस्ट्री वाले पेपर में भी आ जाता है। ये 2 या 3 मार्क का लिखने का आ जाता है, यूट्रोफिकेशन। बायो वाले बहुत तरीके से जानते हैं इस प्रोसेस को, जो बायो पढ़ रहे हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये फार्म है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, यानी कि अमोनियम कंपाउंड, यानी फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं आप। ये फार्म है, एग्रीकल्चर का फार्म है। यहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर अमोनिया डिसॉल्व हुई भी है। ये जा रही है कहाँ, रिवर या पॉन्ड्स में। ये यहाँ डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया कंटेंट बढ़ रहा है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है। नाइट्रोजन कंटेंट जैसे ही किसी रिवर या पॉन्ड में बढ़ता है, तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं, अब जाहिर है मैं और आप तो बहुत शौक से गोश्त खाते हैं ना भाई। मैं तो खाता हूँ गोश्त, पता नहीं खवातीन नहीं खाती, लड़के तो खाते हैं, मैं तो खाता हूँ गोश्त। आप खाती हैं? वो शौक से खाती हैं? अरे मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। तो बैक्टीरिया भी ना, अब गोश्त में होता क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है गोश्त। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है हमारी बॉडी का, नाइट्रोजन होता है उसमें बहुत ज्यादा। प्रोटीन बनता ही नाइट्रोजनस कंपाउंड से है। हमने बनाया था प्रोटीन का मॉलिक्यूल, जिसमें हमने वो क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बताया था मैंने, तो उसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना के दिखाया था मैंने, तो वो नाइट्रोजन डाइअमाइड उसमें था ना, नाइट्रोजन इन्वॉल्व था। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को भी बहुत पसंद होता है। तो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, कंज्यूम करना शुरू करते हैं। जब बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे तो उनको वाटर से क्या होगा, जाहिर है कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो वो ऑक्सीजन ट्रैप कर लेते हैं बहुत ज्यादा बैक्टीरिया। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है रिवर या पॉन्ड की, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज्यादा, जिसकी वजह से जो कंटेंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन है पॉन्ड के अंदर वो कम हो जाती है। और इसके ऊपर क्योंकि जाहिर नाइट्रोजन कंपाउंड है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट एक किस्म का प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं एल्जाए, या एल्गे या एल्जाए। ठीक है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं काही, ग्रीन कलर की होती है, जो सरफेस पानी खड़ा रहता है ना, तो उसके ऊपर बन जाती है। तो ये काही क्या होती है, डेवलप हो जाती है उसकी सरफेस पे। तो अंदर की जो मरीन लाइफ होती है, मरीन लाइफ को ना सनलाइट मिलती है, ना ही ऑक्सीजन मिलती है। अब एलजी ऑक्सीजन की और सनलाइट की सप्लाई को भी तोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर से पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ की जो मरीन लाइफ होती है ये बर्बाद हो जाती है, मर जाती है। इस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। हाँ, वाटर पोल्यूशन ही कहलाती है ये। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स डाले। फर्टिलाइजर्स में जो अमोनियम कंपाउंड है वो लिक्विड में डिसॉल्व होकर पॉन्ड में या रिवर में चला गया। रिवर में गया तो वहां बैक्टीरिया ने क्या किया, अमोनिया को, नाइट्रोजन कंपाउंड को कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन भी ट्रैप की, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंटेंट क्या हो गया, पॉन्ड में कम हो गया, जिसकी वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जाहिर है अमोनिया जब वो डिसॉल्व कर रहे हैं तो खा रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो उससे प्लांट की ग्रोथ को क्या होती है, फैसिलिटेट होती है प्लांट की ग्रोथ। तो ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्जाई की, यानी ग्रीन कलर के प्लांट की, ग्रीन प्लांट एल्जाई, या एल्गी कहते हैं, एल्जाई बोलते हैं। ठीक है,
ये लेयर बन जाती है किसके ऊपर, सरफेस पे। अब ये सरफेस पे लेयर बनने से क्या हो गया, सनलाइट को भी इसने ब्रेक कर दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी तोड़ दिया। तो होगा क्या, जो मरीन लाइफ है, जो मछलियां हैं, वो मरना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज हमारी जो मरीन लाइफ है उसके लिए डेंजर होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस। और ये पेज नंबर 207 पे भी लिखा हुआ है इसका पूरा प्रोसेस। मैं अभी लाइट जला के वो भेज भी दूंगा, 207 से पढ़िएगा इसको, लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, नाइट्रेट्स वगैरह नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसका पूरा कंपाउंड का वो हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास पूरे हो गए। This is a water pollution problem caused by nitrates being leached from the farmland because of the high solubility of nitrates. ये मैं लिख देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस वहां लिखा हुआ है, ये भी लिख देंगे तो काफी है। This is a water pollution problem caused by nitrates being leached from farmland because of the high solubility ऑफ नाइट्रेट्स। और हम पढ़ चुके हैं नाइट्रेट क्या होते हैं, सारे किस्म के नाइट्रेट्स वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये हमें पता है, हमने सॉर्ट की प्रिपरेशन में हमने किया था। सारे नाइट्रेट्स क्या है, हाईली सॉल्युबल हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट थी, वीडियो जरूर देखिएगा। सारी चीजें डिस्टिलेशन बता दिया इसमें मैंने, नाइट्रोजन का प्रोसेस भी बता दिया, एक दो नंबर क्वेश्चन टेस्ट ऑफ अमोनिया हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी बता दी, यूट्रिफिकेशन भी बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज नाइट्रोजन इज कंप्लीटेड। अब सल्फ्यूरिक एसिड रह गया एक, और एयर एंड वाटर रह गया, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है, फिर भी बुक में देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ और रह गई है तो मुझे ज़रूर इत्तला दे दीजिएगा। हमारा पेपर शायद 6 या 7 को है, पेपर 2, उसके बाद पेपर 1 लेट है थोड़ा सा। तो उसके बाद 5 बजे से फिजिक्स में हमने स्टार्ट किए, तो हम इसमें भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। ये ड्राफ्ट भेज रहा हूँ मैं।